Welcome students. Today I am going to share a new video based on the topic fission, that is the type of asexual reproduction, class 10th, the chapter 3rd, how do organisms reproduce. Myself AK sir. Okay, so without wasting time, let's start. The topics covered in this video are: first one is the fission, the type of asexual reproduction. Second one, binary. Third one, multiple fission. Fourth one, the difference between the binary fission and the multiple fission. And the last topic, that is related questions to the board exams. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिससे मैंने आप लोगों को फिजन के बारे में एक्सप्लेन किया है. ठीक है. ओके, फिजन क्या है? फिजन मीन्स दैट इज स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग. फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना या ब्रेक करना. इट मीन्स किसी एक पार्ट से अलग अलग पार्ट्स का बनना. ओके, सिंपली फिजन मीन दैट इज द स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग. ठीक है. सो हाउ यू कैन डिफाइन द फिजन? सो फिजन क्या है? फिजन एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें जो पेरेंट सेल जो मैच्योर होता है, ठीक है, ये डिवाइड होता है या स्प्लिट होता है, हम कुछ भी कह सकते हैं, इनटू टू और मोर देन द आइडेंटिकल सेल्स. ओके, टू और मोर देन टू आइडेंटिकल सेल्स. ठीक है. इन आइडेंटिकल सेल्स को हम लोग डॉटर सेल्स भी हम लोग कहते हैं. ठीक है. सो वी कैन डिफाइन दिस फिजन एज इट इज अ टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन in which the mature parent cell divides or split into two or more than two identical cells. Okay, ये फिजन कॉमनली यूनिसेलर ऑर्गेन्स में अकर करता है. ओके, इट मीन्स दैट द फिजन अकर्स मोस्टली इन यूनिसेलर ऑर्गेन्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट एक्सेट्रा. ठीक है. अब ये जो फिजन प्रोसेस जो होता है, इस फिजन प्रोसेस में पेरेंट जो होता है अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लॉस कर देता है, क्योंकि पेरेंट सेल में से ही दो नए सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो जो पेरेंट सेल होता है उसकी आइडेंटिटी एकदम फिनिश हो जाती है, और जो नए सेल्स आते हैं वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह अपने आप को बिहेव करते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग दिस, तो ये जो प्रोसेस फिजन का हो रहा है, तो इसमें जो प्रोसेस एक्चुअली फॉलो अप होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस दो तरीके से होता है, या ये कह सकते हैं कि दो स्टेप में हम लोग उसको कह सकते हैं. आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. सो ड्यूरिंग दिस फिजन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स. अब ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या है? न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म. इट मीन्स द डिवीजन अकर्स फर्स्ट द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का डिवीजन होता है फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, नाउ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फिजन, जो मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बिहाफ पे. ठीक है. तो जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. ठीक है. इस न्यूक्लियस के डिवीजन के प्रोसेस को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं. ओके. सेकेंडली, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेप्स इन्वॉल्व है फ्यूजन में रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होता है और सेकंड साइटोकाइनेसिस होता है. ठीक है. सो इसमें एक चीज और है कि ये जो फिजन जो हो रहा है, या ये जो फिजन का जो टाइप है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, डॉटर सेल्स जो फॉर्म्ड हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग. इट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर, मतलब ये जो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है कि वो कितने होंगे, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है. तो इनकी जो नंबरिंग है ये डिपेंड करती है कि ये रिप्रोडक्शन किस तरह का है, कितने तरह के क्या बोलते हैं ऑर्गेन्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. ओके, तो सो फिजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ देयर डॉटर सेल्स. First one binary fission, second one multiple fission. Okay, first of all binary fission. Binary means होता है two and fission means that is the splitting. It means the cell is splitted into two parts. Okay. Second,
The definition of the binary fission: it is the type of a fission in which the parent cell splits into two equal halves at maturity to produce the two identical daughter cells. बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पैरेंट सेल होता है, ये पैरेंट सेल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो दो न्यू जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पैरेंट। ओके, यहां पर एक चीज और आपको बता दें कि ये जो बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है, बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। ओके, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। ओके, काइरियोकाइनेसिस प्रोसेस सबसे पहले अकर होता है बाइनरी फिजन में, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो इलोंगेट होता है और देन डिवाइड होता है, ठीक है। यहां पे आप उसका फिगर देख सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं, एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, उसका न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है उसका इलोंगेट हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अब साइटोकाइनेसिस प्रोसेस अकर करता है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के डिवीजन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म होता है वो कलेक्ट होने लगता है, इट मीन्स वो उसके पास जाने लगता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है ये सराउंडेड होने लगता है पैरेंट साइटोप्लाज्म का, ठीक है, दोनों इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। आप फिगर देख सकते हैं, यहां पर फिगर में क्लियरली दिया हुआ है। ओके, नाउ इसमें जो डिवीजन जो हो रहा है, ठीक है, डिवीजन जो हो रहा है, अब ये डिपेंड करता है कि वो डिवीजन किस बिहाफ पे हो रहा है। जैसे अब ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लेन में हो सकता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज इरेगुलर हो सकता है, ठीक है ना, कोई सर्कुलर वे में हो सकता है, कोई वर्टिकली हो सकता है, तो उनका जो डिवीजन भी होता है वो भी क्या बोलते हैं, अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। इरेगुलर, जैसे अमीबा एक बेस्ट एग्जांपल है बाइनरी फिजन में। अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो फिजन होगा वो भी इरेगुलर ही होगा। ओके, ट्रैवर्स हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ठीक है ना, वीप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अलग अलग प्लेन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस बिहाफ पे फिजन होगा। नाउ एग्जांपल्स ऑफ द फिजन, that is the amoeba, paramecium, bacteria, illugina and the leishmania etc. These are the common examples, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अमीबा आप जानते हैं कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर बहुत सिंपल तरीके से बाइनरी फिजन होता है। सबसे पहले पैरेंट सेल आप देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम में पैरेंट अमीबा है, उसके बाद काइरियोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जिसमें सेल इलोंगेट हो रहा है, इसमें न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है उसका सबसे पहले। थर्ड प्रोसेस में देखिए न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ साइटोप्लाज्म उसका क्या होता है, डिवाइड हो रहा है, एंड एट लास्ट इन द फोर्थ डायग्राम द टू डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यहाँ पे एराइज जा रहे हैं। तो देखिए बाइनरी फिजन यानी इसमें देखिए जो पेरेंट सेल है इसकी आइडेंटिटी है टोटली लॉस कर गई है। अब ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं वो न्यू ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैरामीशियम भी क्या बोलते हैं, इसमें भी देखिए बाइनरी फिजन कैसे। फर्स्ट डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये दो न्यूक्लियाई यहाँ पर शो कर रहे हैं, न्यूक्लियस। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, यहाँ पे काइरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो रहा है। अब काइरियोकाइनेसिस बोथ डॉटर पैरामीशियम्स अकर एज ए न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। इसके साथ साथ एक बैक्टीरिया में भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, फिजन इन बैक्टीरिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है ना, इसका ये आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल वॉल है, बीच में उसका न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट ए न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस कंप्लीटली नहीं होता है, तो यहाँ पर जो शो किया गया है ये एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में ये इलोंगेट हो रहा है, थर्ड स्टेप में जो इलोंगेशन हुआ है इसके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स का जो इलोंगेशन हुआ है उसके अराउंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, एंड एट लास्ट द टू डिफरेंट बैक्टीरियाज आर देयर, यानी टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो दिस इज अबाउट द बाइनरी फिजन। नाउ मल्टीपल फिजन। Okay, multiple means many and fission means splitting. Okay, multiple means many and fission means splitting. It means the organism or a cell divides into many parts
ओके। अब ये डिपेंड करता है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे सेल्स का जो डिवीजन जो हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है कि एक के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। इस पे डिपेंड करता है मल्टीपल फिजन। सो यू कैन डिफाइन द मल्टीपल फिजन एज ए इट इज अ टाइप ऑफ ए फिजन इन विच द पैरेंट सेल डिवाइड्स और स्प्लिट्स इनटू मेनी और द सेवरल डॉटर सेल्स। ओके, बहुत एक से ज़्यादा, ठीक है ना, एक से ज़्यादा क्या बोल, जो सेल जो होता है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि जो सेल जो डिवाइड हो रहा है मल्टीपल फिजन के ड्यूरिंग, उसमें सेल के अंदर ही बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते हैं। सेल्स के अंदर ही, मतलब सेल जो होता है इंटरनली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन का होना। ओके, हम आगे देखते हैं उस पॉइंट को भी, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट अकर्स जनरली इन द अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल फिजन जो होता है वो जनरली अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, जब कंडीशंस फेवर नहीं करती हैं और ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो चुका होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक सिस्ट, एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग लेयर को डेवलप करता है, ठीक है। और इंटरनली रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मेनी टाइम्स डिवाइड होते रहता है, मेनी टाइम्स, ठीक है ना। इट मीन्स मेनी टाइम डिवाइड्स होने का मतलब कि न्यूक्लियस का कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहता है एंड सिंगल न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू मल्टीपल न्यूक्लियस, ठीक है। और मतलब यहां पर तो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो गया। अब साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, चूंकि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस इंटरनली हो रहा है, वो एक्सटर्नली इसमें परफॉर्म नहीं होता है जैसे बाइनरी फिजन में हो रहा था, ठीक है। इन मल्टीपल फिजन में ये जो साइटोप्लाज्म जो सेल का होता है, जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों तरफ, उनके सराउंडिंग में उसको कवर करना शुरू कर देता है, ठीक है। उनके कवर करना उसको शुरू कर देता है, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम, द सिस्ट जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो बर्स्ट करता है और जो डॉटर सेल्स होते हैं, इट मीन जो मल्टीपल न्यूक्लियाइज जो होते हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ये रिलीज कर जाते हैं और ये सारे के सारे न्यू ऑर्गेनिज्म्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, दैट इज द मलेरियल पैरासाइट। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले जो पेरेंट सेल है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है। उसके बाद सेकंड डायग्राम में जो रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, उसमें क्या हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन है, इसने क्या किया कि अपने ऊपर एक सिस्ट को यहाँ पे डेवलप कर लिया, यहाँ पर एक सिस्ट को डेवलप कर लिया, दिस इज द सिस्ट, ठीक है। और सिस्ट डेवलप करने के बाद इंटरनली न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपल, वो कंटिन्यूस डिवीजन में चला गया, देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियाइज आर प्रोड्यूसिंग इनसाइड द सेल एंड आफ्टर दैट व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम्स, दिस सिस्ट breaks and these nuclei around their cytoplasm, ठीक है ना, they comes out, releases and behaves as a new organism. Okay, each daughter cell behaves as a individual organism, ठीक है। ये बेसिकली अमीबा में, पैरामीशियम में, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर जो आरबीसीज होते हैं या लीवर सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल फिजन एंड द बाइनरी फिजन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसके भी यहाँ पे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। फर्स्ट वन इज द ऑन द बिहाफ ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल्स। बाइनरी फिजन में 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। मल्टीपल में देयर आर सेवरल इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। कंडीशंस के बिहाफ पे देखें, एनवायरमेंटल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस के बिहाफ पे, तो बाइनरी फिजन जो होता है इट अकर्स ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ये केवल फेवरेबल कंडीशन में ही अकर करता है, जबकि मल्टीपल फिजन फेवरेबल और अनफेवरेबल बोथ कंडीशंस में डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। बाइनरी फिजन में जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, ठीक है ना, जो इसमें जो न्यूक्लियस होता है इट डिवाइड्स ओनली वंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस केवल एक बार डिवाइड होता है, ठीक है, जबकि मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेडली, कंटिन्यूसली डिवीजन में चला जाता है और मल्टीपल न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइनरी फिजन में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जबकि मल्टीपल फिजन में केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है। इट मीन्स दैट
कि काइरियोकाइनेसिस प्रोसेस होता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है वो इंटरनली न्यूक्लियाई को कवर कर लेता है, ठीक है। इसलिए इंडिविजुअली साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन में कोई भी सिस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है ना, अराउंड द ऑर्गन। जबकि मल्टीपल में जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में करना होता है तो ये सिस्ट की फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल में हम पहले देख चुके हैं अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया इन द बाइनरी एंड इन द मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम। अमीबा भी किसी केसेस में इंसिस्टेड होता है तो यह मल्टीपल फिजन में चला जाता है। ओके, ठीक है। अब लास्ट में देखिए, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए हैं जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे mention the common mode of reproduction in amoeba. What is binary fission? Explain with the help of suitable example. Name the steps involved in the fission. What is multiple fission? Explain with the suitable example. And last, how binary fission is different from the multiple fission. तो ये क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड के एग्जाम में आते हैं या इसके रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना, ऐसा कम होने के चांसेस हैं। फिर भी अगर जो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस समय आपको आंसर दे दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।